की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कूटनीति को भी कल्चरल इवेंट में बदल देते हैं। वो एक तीर से कई निशाने साधने में माहिर है। आज से मोदी नेपाल यात्रा पर है और इसकी शुरुआत भी उन्होंने अपने ही अंदाज में की। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की ये नेपाल की तीसरी यात्रा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने काठमांडू की बजाय जनकपुर से की। जनकपुर सीता मैया की जन्मस्थली है। मोदी ने जनकपुर से अयोध्या की बस सेवा को हरी झंडी दिखाई, फिर जानकी मंदिर जाकर पूजा की। उन्होंने इस बहाने राम और अयोध्या दोनों का जिक्र किया। अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। रामायण सर्किट दोनों देशों के करोड़ों यात्रियों के लिए ये यात्रा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम दोनों देश मिलकर के रामायण सर्किट के भ्रमण के लिए आगे की योजना के लिए आज प्रारंभ कर रहे हैं। मोदी की जनकपुर यात्रा और इस यात्रा का अयोध्या से सीधा कनेक्शन जोड़ने की बात अयोध्या तक नोटिस की गई। विदेश यात्रा पर राम और अयोध्या का जिक्र करना क्यों जरूरी था, ये बात मोदी जी ने खुद समझा दी। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते राजनीतिक और कूटनीतिक से परे हैं। दोनों देश देव नीति से बंधे हुए हैं। नेपाल के बिना भारत के धाम और राम दोनों अधूरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनकपुर आकर उनकी बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो गई है। उनका सौभाग्य है कि एकादशी के दिन सीता मैया ने उन्हें अपने धाम बुलाया। अयोध्या से जनकपुर जोड़ने का काम माननीय योगी जी ने जो किया है, ये बहुत सहारपूर्ण है। और अयोध्या से जो लोग जनकपुर जाना चाहते हैं और जनकपुर से जो लोग अयोध्या आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुविधाएं बढ़ेंगी और इससे विकास भी बढ़ेगा, रोजगार भी लोगों को मिलेगा, बढ़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा काम है और इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को। जनकपुर और अयोध्या दोनों का शाश्वत संबंध है। एक प्रकार से परम शक्ति परम परमात्मा का दोनों का मिलन हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से अयोध्या जनकपुर से अयोध्या बस अयोध्या से जनकपुर जाने की जो योजना बनाए, बहुत अच्छी है। देखिए, ये बहुत ऐतिहासिक यात्रा है। नेपाल के लोग जिस तरह भारत के लोगों के दिल में बसे हैं नरेंद्र मोदी जी, उसी तरह नेपाल के लोगों के भी दिल में बसे हुए हैं। बेपनाह मोहब्बत करते हैं नेपाल के लोग। और ये जो 2 दिन की यात्रा है, ये भारत नेपाल संबंधों में मील का पत्थर साबित होगी। तो इसी पर बहस के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ थोड़ी ही देर में सुदेश वर्मा जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया है, जो कि एसपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ थोड़ी देर में विनोद बंसल साहब जुड़ेंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के। और अनुज गुप्ता जो है वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले अखिलेश जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। आप तो मोदी जी की इस यात्रा को वेलकम करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस राम मंदिर के ताले आपने खोले, जिसके अंदर माननीय राजीव गांधी ने पूजा अर्चना की, उसी के अंतिम परिणति की ओर गए हैं मोदी जी। आपकी आवाज एकदम स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं कुछ अंदाजे से बोल रहा हूं, बस वेलकम शब्द मैं सुन पाया। अब तो मेरी आवाज भी इको कर रही है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी यदि कहीं किसी विदेश यात्रा पे आपको अगर दिक्कत हो रही है तो मैं आपसे मैं ठीक कराता हूँ। स्वागत करता। आपको अगर दिक्कत हो रही है अखिलेश जी, तो मैं ठीक करवाता हूँ। जी, ठीक करा दे तो बेहतर होगा। ठीक करा रहा हूं मैं। तब तक हमारे साथ भदौरिया साहब है। भदौरिया साहब, जानना चाहूंगा कि आप कब तक चाहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बन जाए? भदौरिया जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हमारे तो गायब ही हो गई। आप लगता है दोनों हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। कभी कभी होता है, दिल्ली और लखनऊ के बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है, लेकिन राजनीतिक गैप नहीं बढ़ना चाहिए। ये सबसे महत्व की बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगा अनुज जी, क्या ये यात्रा
एक बार फिर से एक सवाल मैंने एक बार पूछा था नरेंद्र मोदी जी से, जो इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा है, और वो वायरल सवाल ये था कि वो मणिनगर में प्रचार कर रहे थे, और मणिनगर में प्रचार के दौरान मैं उनका एक इंटरव्यू कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि मणिनगर से ये रास्ता क्या दिल्ली की ओर जाएगा, और उसका उन्होंने बड़ा मजाकिया जवाब दिया था कि अभी तो मैं फलानी जगह जा रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये रास्ता फिर से सत्ता की गद्दी तक ले जा सकता है नरेंद्र मोदी को? देखो, ये केवल आज की घटना से तो ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं जो मेथड है, जो कनेक्शन है, जो बात कही जा रही है कि नवंबर दिसंबर तक किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर अयोध्या मुद्दा निपटा लिया जाएगा। नहीं, दरअसल देखिए, मुझे आज प्रधानमंत्री जी की बात सुनते समय बड़ी हैरानी हुई कि देश का कोई पहला प्रधानमंत्री यदि जनकपुर गया है, क्योंकि अयोध्या, राम और सीता, जनकपुर, इनके बीच में गठबंधन पिछले 70-75 सालों में नहीं हुआ, ये सोचकर ही बड़ी हैरानी की बात होती है। नितिन गडकरी साहब या दक्षिण के कई मंत्री आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई आप लोग नॉर्थ इंडिया वाले समुद्र की ताकत नहीं समझते हो, इसलिए समुद्र का विकास नहीं हुआ। लेकिन उत्तर भारत, अयोध्या और सीता माता, उनके बीच का संबंध तो समझता था कम से कम। इसलिए यदि कोई पहला प्रधानमंत्री आ गया तो मुझे इसलिए हैरानी हुई। और जो आपने कहा कि जो चर्चाएं हैं, देखिए, वर्तमान चीफ जस्टिस 2 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं, मुकदमा उनकी खंडपीठ में है। सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको कि अशोक सिंघल जी स्वर्गवासी होने के पहले इस मुकदमे से संबंधित जिम्मेदारियां सौंप करके गए हैं, वो बार बार दावा कर रहे हैं, और पिछले 2-3 दिन पहले भी उन्होंने दावा किया कि जो आगामी दिवाली है वो अयोध्या में एक अलग रंग में मनाई जाएगी। पिछले साल योगी सरकार ने एक वास्तव में एक अलग अंदाज में उस दिवाली को मनाया था, लेकिन अदालत का निर्णय उस समय तक आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या वो ब्रह्मास्त्र लोकसभा चुनाव का होगा, वो कहना शायद अभी थोड़ा कठिन होगा मेरे लिए। विनोद बंसल जी, मिठाई लेकर तैयार हैं आप? बिल्कुल लेकर आए हैं दीपक जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि बना कैसे लेंगे? अभी तो इतने रोड ब्लॉक्स बाकी है। ना, कोई रोड ब्लॉक नहीं है दीपक जी, मैं बताता हूं आपको, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है मेरा। देखिए, अगर ये कांग्रेस की शाउटिंग ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं धमकाती, 5 दिसंबर 2017 का वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है, दीपक जी आपको भी याद होगा, जिस दिन ये कांग्रेसी ये जो शाउटिंग ब्रिगेड के चेयरमैन, मैं कहूंगा कपिल सिब्बल, जिस तरह से कह रहे थे कि 19 से पहले सुनवाई नहीं होगी, आप राम मंदिर की सुनवाई कैसे कर सकते हैं, इसकी सुनवाई की जल्दी क्या है, और उसके बाद से लेकर के आज तक लगातार वहां पर शाउटिंग करते रहे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह कहना पड़ा कि भैया या तो शांत हो जाओ, बार काउंसिल इसके खिलाफ निर्णय ले ले, नहीं तो बेंच इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इसके अर्थ क्या हुआ, उसका आखिरकार परिणति क्या हुई कि स्वयं मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगा दिया, और वो महाभियोग जब फेल हो गया, फेल होता वो नजर आया, तो अब वो महाभियोग उल्टा जो है हमारे उपराष्ट्रपति के ऊपर लगा दिया। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये वो कांग्रेस है दीपक जी, आपको पता है, जिसने कहा था राम तो हुए नहीं, राम सेतु का कोई अर्थ ही नहीं होता, और ये राम तो मिथक हैं। तो अब मैं आप बताऊं, देखिए अब मैं मूल पा रहा हूं। विनोद जी, मैं आगे बढ़ूंगा। ये आपका नैरेटिव है जो कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन मुझे यह बताइए 2019 तक आप मंदिर बनाएंगे या आप माहौल बनाएंगे? मंदिर या आप चुनाव के लिए माहौल? देखिए, आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ रही है, आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है, जरूर कुछ कह रही है। बिल्कुल मुझे लग रहा है सिर्फ माहौल बनेगा, मंदिर नहीं। नहीं, दीपक जी देखिए, आपका नाम दीपक है, मैं कहता हूं वो जलता रहेगा, निश्चित रूप से वो खुशबू बिखरेगा। और सुनिए, ना वो देखे वो दीपक की मानता है कि स्वयं अंधेरे में रहता है, लेकिन दीपक को पूरी दुनिया को प्रकाशमान करता है। यही वो राम है, वही राजा जनक हैं, वही माता सीता हैं। राम और माता सीता के बीच का जो संबंध था, वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीयता का चोला पहनते हुए और माता सीता के उस पवित्र स्थल पर जाकर के एक शपथ ली है एक तरह से, और जोड़ा है लोगों को। मुझे उम्मीद है पूरी तरह से जब बस चालू हुई है तो निश्चित रूप से दिल मिलेंगे, और लोग वो जो वहां से जो जनकपुर से कैसे आखिरकार मंदिर बन जाता है, आपको बताया तो नेपाल हिंदू राष्ट्र भी नहीं रहा। सुनो, मंदिर कहां से दिल जुड़ने लगे पुरानी तरीके से। वो सब चीजें देखिए, दुनिया गोल है और लौटकर बुद्धू घर को जाना है। आप इस बात को मत भूलिए। यहाँ बुद्धू कौन है? मतलब अब यहाँ बुद्धू कौन है? देखिए, आप समझते हैं, आप बहुत वरिष्ठतम पत्रकार हैं, लेकिन इस बारे में कुछ बहुत ज्यादा डिटेल मुझे जानने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, अगर कांग्रेस ने
ये जो गुगली नहीं खेली होती सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इनको धमकाया नहीं होता, तो आप 19 की बात कर रहे हो, ये 18 में मंदिर बन जाता। देशद्रोही का काम कर रहे थे, शायद ये लौट के घर आएंगे, इनको शायद समझ में आ गया होगा कि देश बर्बाद कर दिया आपने, और जिनके समझ में आएगा यही बुद्धू है, लौट के घर आ जाएंगे वापस। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये कह रहा है, पता लग गया आपका बुद्धू कौन है? मैंने नहीं कहा, देखो मैंने नहीं कहा ये बात को, लेकिन चोर की गाड़ी जिन्हें नाथूराम गौडसे पहला आतंकी था इस देश का, जिसने महात्मा गांधी को मारा था, उसकी ये मुर्दाबाद नहीं बोल सकते, उसका मंदिर बनाते घूमते हैं। ये वही लोग हैं जो राम का नाम बेचते हैं। आप जनक का नाम बेचना चाहते हैं। पहले जनक के बारे में पढ़ लेते मोदी जी जाने के पहले। जनक ने क्या किया था पता है आपको? जनक के राज में हर व्यक्ति के पास महिलाओं का सम्मान था और प्रजा इज्जत से जी रही थी। भदौरिया जी, मुल्ला मुलायम को बहुत गर्व अनुभव होता है। जनक की तारीफ कर रहे हो, और जिस राम राज्य की बात कर रहे हो, चोर में राम राज्य में कहीं ना कहीं खुशी का हर व्यक्ति की अपना सम्मान था। देखो बात चुप गई इनको, मैंने कुछ नहीं कहा इनको, लेकिन बात यह है कि देखिए जो अरे पर बोलता है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने तो मान लिया कि लौट के बुद्धू घर के आ रहे, मतलब आपकी सरकार वापस आ रही है, उन्होंने तो मांग लिया, पॉजिटिव अंदाज में लीजिए। कासगंज में 3 व्यक्ति को कल एक रात में हत्या कर दी गई। भदौरिया जी नॉन स्टॉप नहीं, मुझे अखिलेश जी के पास चलना पड़ेगा, तब तक शायद सुदेश हमसे जुड़ जाए। अखिलेश जी मुझे ये बताइए कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? बीजेपी वाले 2019 में मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं या माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए ये राम भक्त तो है नहीं, ये तो नाथूराम भक्त हैं, ये सिर्फ माहौल बनाएंगे। नाथूराम के नाम राम कृपा है, ये नाथूराम बनाने का किसी को छोड़ बनाएंगे। लेकिन जब तक कांग्रेस वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसी नाथूराम वाले छोड़ेगी। सुनिए, मैं समझ रहा हूँ आपका पूरी नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, बहुत प्यार है उनसे। अगर भाई अभी ये ज्ञान दे रहे थे बीच में ना बोले तो मेरी बात सुन लें। हाँ सुनिए, देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखना शुरू किया तो शुरुआत में ही बाल कांड में ही बड़ी चित्रण करने के बाद उन्होंने 4 प्रकार के राम भक्त बताए हैं। उन्होंने खुद चित्रण किया है कि राम के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला बताया अर्थार्थी, मतलब जो स्वार्थ से राम का नाम लेता है, वो भक्त नहीं है, सिर्फ उसे स्वार्थ है, कुछ पाना है, राम के नाम की तिजारत करता है। दूसरा बताया आर्थ, जो किसी संकट में है उससे निजात पाने के लिए राम को जपता है, भजता है। तीसरा उन्होंने बताया जिज्ञासु, कि राम को जानने उनकी श्रद्धा से जिज्ञासा बस वो राम को भजता है। और चौथा बताया उन्होंने ज्ञानी, कि जो सब जानता है लेकिन राम से इतना गाढ़ प्रेम है कि बार बार राम को भजता है, राम को जाने। तो ये पहले श्रेणी के भक्तों में तुलसीदास जी के हिसाब से ये लोग पहले श्रेणी वाले हैं। आपके राम के लोगों से क्या आप अभी भी राम को डिस्कवर कर रहे हैं? भगवान राम ये तो मानते ही नहीं राम को, राम तो हुआ ही नहीं, राम से तो हुआ नहीं, माता सीता से इनका कोई संबंध नहीं, इनका तो संबंध सिर्फ इटरी से है। नहीं और इटरी माता को प्रणाम करना हो, रोम को प्रणाम करना हो कर सकते हैं, राम को नहीं कर सकते। झूठे लोग, अरे आप उसी मोदी झूठ को उजागर करूं, मेरे को सवाल ही नहीं है, पार्टी कांग्रेस के ऊपर सवाल जबान थोड़ी खराब करनी है, जो सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं ये। अरे रुको भाई, अरे तुम लोग बहुत बड़े झूठे हो, तुम लोग बहुत बड़े झूठे हो। मोदी जी के बहुत सच्चे हो। राम सेतु पे जैसा सत्ता कोई नहीं है जो कभी कुछ कहता कभी कुछ कह जाए। वो खोल दे रहा हूँ, फर्जी सुन लो। राम सेतु पे जब अटल जी के समय शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री थे तो 4 मंत्रियों ने, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी थे, उमा भारती भी थी, उस सरकार ने एफिडेविट दिया कि राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करता। और तब उमा भारती जी ने उस समय बताओ कि राम हुए थे नहीं हुए थे, ये गलत है। सोनिया जी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, नहीं किया था, नेट में दुनिया को पता है। सारी चिट्ठियां को छुपाने की कोशिश मत करिए, झूठे भाई।
अरे और मोदी सत्य भाई, जी के झूठे अनुयायी। अरे 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 सुनिए सुनिए, अरे देश को बेच के खाने वाले, 70 साल तक मुस्लिम अपीलमेंट की पॉलिसी पर खेलने वाले, हिंदुओं का ग्रहण करने वाले, राम मंदिर को ऊपर हमला करने वाले और राम मंदिर को नहीं बनने देने वाले, सुप्रीम कोर्ट को धमकाने वाले, चीफ जस्टिस को ऊपर अभियोग चलाने वाले और संसद की गरिमा को खत्म करने वाले। मुझे बताइए, अरे दीपक जी, ऐसे लोगों को क्या देखिए, सुनिए, मुझे गुस्सा नहीं आती, रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। ये बड़ा चक्कर है इसका कांग्रेस का, रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। ये पता नहीं क्या चक्कर, ये अपने आप से औकात से बाहर नहीं आते। समय दीजिए, इनको रोमबाजी और इटलीबाजी के अलावा कुछ नहीं आता। अरे दीपक जी, एक मैंने रोक दिया। अखिलेश जी आप बोलिए, अखिलेश जी आप भाषा की मर्यादा रखे ना जी, बोलिए, अनइंटरप्टेड बोलिए, लेकिन भाषा की मर्यादा रखिए। अगर इसी तरह बहस होगी तो दीपक जी बहस कराइए आप। अब मैं नहीं बोलूंगा, दीपक जी आप बहस कराइए। नहीं बोलोगे लेकिन तमीज के साथ बोलोगे, किसी को बदतमीजी के साथ नहीं बोलोगे। टीवी चैनल पर, ये नेशनल टीवी चैनल की जगह है और दीपक जी जैसे अंदर बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी मर्यादा ध्यान रखो। दिन भर झूठ बोलते हैं, चेहरे पे नकली चेहरे दिन भर झूठ ये लोग हैं, ये देश के हत्यारे हैं, ये फर्जी हिंदू एक और आ गया, ये हरा वाला, ये मेरा कर आ गया। ये देखो ना, ये देखो ना, ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा आ गया। ये समाजवादी पार्टी का वो चेहरा आ गया जो कहता है राम भक्तों को बनवाने में हमें गर्व का अनुभव होता है। ये कहते हैं कि अभी तो कुछ दर्द नहीं मरते, हम लाखों मरवा देते, में कोई दिक्कत नहीं थी। अरे भाइयों, कम से कम राम हिंदू है, राम भी कुछ हिंदुओं करना सीखिए, भारत के अंदर जीना सीखिए, भारतीय लोगों का सम्मान करना सीखिए, आगे टीवी पे राम के नाम पर इस तरह की लड़ाई में नहीं होने दूंगा। ये फर्जी हिंदू है, फर्जी, मैं गारंटी बोलता हूँ, ये हिंदू है ही नहीं, फर्जी हिंदू है, फर्जी राजभक्त है। अरे मैं लेने आऊँ, फर्जी हिंदू है, करो, ये फर्जी हिंदू है, राम के नाम, अरे भाई राम का नाम बदनाम मत करो। देखो देखो तो सही, भदौरिया जी, अखिलेश जी, ट्रैफिक है इनका। मैं सिर्फ एक ही गाना गाना चाहता हूँ, पुराना गाना है, गा नहीं पाऊंगा। देखो ये दीवानों, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। अगर हम ऐसी बहस करते रहे तो राम का नाम जरूर बदनाम होगा। हम अखबार पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, अखबार पढ़िए। जब आप बात करिए, जब बोले, ये जो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट बुला लेते हैं आप लोग, जिसको सुनना नहीं है, इसी को बोलते हैं जो बदतमीज एलिमेंट होते हैं वो भी तो नहीं। देखिए ना, ये कैसी बात कर रहे हैं, जब आदमी की तुम राम के कहां सुनवाई हो, भाषा का प्रयोग होता है। राम मर्यादा मारिए ना, तो मेरी बात को झुका के दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी के दोनों को, अगर किसी के अंदर हिम्मत है और कुछ सच्चे हैं तो नेशनल टीवी चैनल पर सही। अरे अखिलेश जी, ये बढ़िया के बारे में बात कर लो। बढ़िया जी कहाँ है? बढ़िया जी कहाँ है? तो बढ़िया जी वाले मोदी ने तो बढ़िया को दिया। अरे बीएचपी के लोग जरा शरद करो, सुदेश, बढ़िया पोगड़िया हो गए, उनके बारे में चिंता करो। यहाँ फर्जी बोल के फायदा नहीं है। तो बढ़िया जी की भी चिंता नहीं करते, अपनी चिंता करो, उद्धार हो जाएगा। देश की चिंता नहीं करते, जिनको बीजेपी मार मार के दौड़ा रही है, जिनकी हत्या करना चाहती है, वो बहस खुल गई इनकी, उनके बारे में आप क्या राय है? आप देशभक्ति की बात करते हो, अपने नेता को बचा नहीं पा रहे हो, अपने नेता को बचा नहीं पा रहे हो। यहाँ पे दुबक के बैठे हो दिल्ली में, जाओ अपने नेता को बचाओ, राष्ट्रीय ध्वज को बचाओ, उसके साथ खड़े हो। शर्म करो, बीजेपी वाले उसको परेशान कर रहे हैं। अच्छा भदौरिया जी, आपका गुस्सा शांत हो गया? मैं बहस को आगे बढ़ाऊं? आपका नेता दर दर हाथ जोड़ रहा है। आपका गुस्सा शांत हो गया, मैं बहस को आगे बढ़ाऊं? अगर अब मुझे ये काम करना पड़ेगा, जो आदमी अननेसेसरी बोलेगा उसकी आवाज डिप कर दी जाए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसका भी होना चाहिए। सुदेश वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप 2019 पे मंदिर बना रहे हैं या मंदिर के लिए माहौल? बड़ा दो टूक सवाल है और दो टूक जवाब दीजिएगा। दीपक जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, इसमें क्या सार्थक डिबेट होगा? लेकिन आपने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, उसका डायरेक्ट आंसर सुन लीजिए। हमने साफ साफ कहा है, अदालत अपना फैसला कर दे या लोग मिलजुल के फैसला कर लें, तो
तो मंदिर बन जाएगा। मंदिर के लिए हम कटिबद्ध हैं और हमने उम्मीद किया है कि डे टू डे हियरिंग होने के बाद जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। बहुत लंबित है, अब ये वक्त आ चुका है कि भव्य राम मंदिर वहां बने, अदालत अपना फैसला सुनाए। लेकिन अदालत अगर अपना विपरीत फैसला सुनाती है तो हम क्या करेंगे? आप तो अदालत से पहले ही फैसला सुना रहे। ऐसा होगा नहीं दीपक जी, क्योंकि इतने तथ्य हैं, इतने एविडेंस हैं। उतने एविडेंस के बाद आप भी देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सच क्या है। सच और झूठ पर बात हो ना, इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि आपस में कंप्रोमाइज हो जाए, भाईचारा के तहत बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट हम में उसके बात लिए भी नहीं तैयार हो रही है हैं ना सुदेश जी। मैं तो आपको ऐसा तो बताता नहीं हूं किसी सुप्रीम जमीन पर कोर्ट जाके में हमने केस क्या है। क्लेम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो टाइटल सूट का है कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन राम के पक्ष में तर्क दे रहा है, कौन राम के पक्ष में तर्क नहीं। इसके कोई मायने नहीं है। ये सिर्फ एक टाइटल सूट है, भूमि विवाद, विशुद्ध भूमि विवाद। सिर्फ भूमि इसका मतलब आप से पहले ही डिसीजन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। भूमि विवाद का भी फैसला होगा, भूमि विवाद का भी फैसला होगा तो आपको पता होना चाहिए हाईकोर्ट ने भी सोच समझ के ही फैसला दिया होगा। ठीक है, हाईकोर्ट ने भी रामलला ये जो भूमि विवाद की बात की आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं आऊंगा बंसल जी, आपके पास बहुत टाइम का मामला है तब तो फिलहाल मैं लेता हूं एक ब्रेक। अगर ये भावना का मामला फिलहाल मैं लेता हूं एक ब्रेक और मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई रोकने के एक बार या दो बार रोकने के बाद भी बोलना बंद न करे तो प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि बहस में फिर कुछ सुनाई नहीं पड़ता। डॉन को डराने वाले सुपर कॉप की मोदी की 2019 से ठीक पहले, चुनाव से ठीक पहले वो गए हैं संघ के जो सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध विषयों में से एक है राम मंदिर, उसमें से एक में गए हैं। सीता और राम का डायरेक्ट कनेक्शन उन्होंने बनाया है टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी अब सीधे जनकपुर से बस चलेगी और वो सीधे अयोध्या ले जाएगी और अयोध्या से जनकपुर, यानी सीता की जो जन्मस्थली थी और राम की जो जन्मस्थली है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगी ये बस। लेकिन क्या ये सिर्फ कूटनीति का हिस्सा है या हिंदुत्व की राजनीति का? इसी मुद्दे पर हम बात करें। सुदेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बड़ा कहा गया सुदेश बीजेपी के बारे में, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो अभी तो माहौल बनाने वाला काम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? दीपक, आप बहुत सीनियर हैं, आपको पता है मंदिर और ये जो मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी ने जो इनॉग्रेट किया, ये बस सर्विस, ये दोनों बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखिए, हम कल्चर टूरिज्म की बात करते हैं, राम इज ए पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, राम को हम भगवान मानते हैं। और सीता जिनका जन्म जनकपुर में हुआ था, ससुराल आई थी अयोध्या में, तो अगर राम के ट्रेल को जब देखते हैं, उसको टूरिज्म के रूप में डेवलप करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही ये बस लिंक बहुत बड़ा एक आयाम होगा। ऑफकोर्स दोनों देश तो सेंटिमेंट जुड़े ही हुए हैं, नेपाल और भारत तो सेंटिमेंटली जुड़ा ही हुआ है। एक अच्छा प्रयास है जिसको सबको सार्थक करना चाहिए। मैंने सार्थक करने की आप बात कर रहे हैं, जहां तक क्या मैं इसको कि हम कमिटेड हैं, क्या मैं इसको रिलीजियस डिप्लोमेसी मानूं या ये मानूं कि राम मंदिर के निर्माण का ये कोई संकेत है? मैं इसे राम मंदिर के निर्माण का एक संकेत मानूं या नहीं? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। इसको आप कल्चरल डिप्लोमेसी मान लीजिए। हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं नेपाल से, उन रिश्तों को और मजबूत बनाएगा ये। जब हम बुद्धिस्ट सर्किट की बात करते हैं, जो गौतम बुद्ध कहां गए थे उसको जोड़ने की बात करते हैं, जापानीज हेल्प से जब बन रहा है, तो राम सर्किट क्यों नहीं? ये राम सर्किट का ही एक पार्ट है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काफी कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने का। नहीं, राम सर्किट की तो कई बीजेपी सरकारों ने कोशिश की, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा। अखिलेश प्रताप सिंह, आप मुझे ये बताइए कि आपको सुदेश की बात सुनने को क्या लगता है? क्या सिर्फ ये
रिलीजियस डिप्लोमेसी थी या रिलीजियस डिप्लोमेसी से अलावा निशाना मंदिर की तरफ भी था? देखिए 4 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए, अब कुछ समझने को शेष नहीं है, हर कुछ जाना जा चुका है। मोदी जी की बस एक ही इच्छा और प्रयास रहता है कि वो चर्चा में रोज बने रहें, परिणामों से न कोई लेना न देना, न उससे उनका कोई मकसद है, और न उस पर वो ध्यान देते हैं, न उस पर कहीं परिणाम मिल भी रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया में बने रहें, रोज स्पेस देखते रहें, एक इवेंट के तरह से रोज दिखते रहें, और जो मूल समस्या है उस पर लोगों का ध्यान भटकता है। अगर इतने राम भक्त हैं, सिया राम तो लिख नहीं पा रहे हैं सही सही, तो सोचिए कितने बड़े भक्त होंगे सिया राम के। दूसरी बात, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाने जाते हैं, मर्यादा। सोनिया जी को तो आप और बीजेपी वालों का मर्यादा से दूर दराज तक लेना देना नहीं। अगर आप भक्त हो, राम को आराध्य अपना मानते हो आप, तो कुछ तो उनका अनुसरण कर लो, कुछ तो उनकी बातों पे चलो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन आए, पिता के वचन के लिए अपने आप को वनवास लेके चले गए। यहाँ तो जिसको पिता मानते थे उनको अज्ञातवास वाडवानी जी को भेज रखे हैं, पता न कहाँ हैं। तो ये सत्ता के सिर्फ बीजेपी के लिए राम एक सत्ता का एक राजनीतिक मुद्दा है, पूरे देश के लिए राम आराध्य हैं, पूजा का माध्यम है, लेकिन ये करते कुछ नहीं। आपके गाली देने सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, सत्ता में कैसे बने रह सकते हैं उसकी भावनाएं क्या करके, उन सब चीजों को, लेकिन जनता समझ चुकी है इनको। देखिए दीपक जी, जो साधु संत होते हैं, इनके आवरण भेष और रही है, इसीलिए हर जगह आपको बना रही है। कर्नाटक में बड़ा उपयोग हुआ है इनका आवरण, इनका सहारा और इनका नाम लेकर के अतीत में भी बहुत लोगों ने ठगी की है। रावण साधु बन के सीता का हरण किया था, साधु बन के हनुमान। अखिलेश जी क्या कर रहे थे? अखिलेश जी सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। राजा थे, ये बनता है मेरा प्रश्न, अखिलेश जी बनता है। आपने भाषण किया, उसके बाद में आपने एक चीज जानना चाहता हूँ, एक चीज जानना चाहता हूँ अखिलेश जी। नहीं सुनाई दे रहा, आप 2 लोग बोल रहे हैं, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा। अब कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ दीपक चौरसिया बोल रहा है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। तो डाउन कर देंगे ये। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या कांग्रेस चाहती है अयोध्या में राम मंदिर बने, हाँ या ना? अभी तक आपको यही नहीं पता है तो हम आपको क्या कहें। कांग्रेस तो शुरू से कह रही है, ये लोग आगे या तो राजकुमारी से बनेगा, कोर्ट के आदेश से बनेगा, ये लोग आगे जब बनना फाइनल होता है, ये लोग आगे डिस्टर्बिंग एलिमेंट। मैं जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि हर युग में संतों का भेष धारण करके कुछ संतों के पवित्र वेशभूषा और नामों को धारण करके ईश्वर का नाम लेके ठगा है जनता को। और इस युग में भी बीजेपी, देखिए आप अपने बात पे अडिग नहीं है चौरसिया जी, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा था कि हर युग में संतों महात्माओं का ठग लोग राक्षस लोग हर युग में संतों। ठीक है अखिलेश जी अब आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, अब आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। भारत हिंदुस्तानियों को ठगे हैं आप इस टाइम रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, आपका तर्क पूरा हुआ। मैं विनोद बंसल जी के पास जाना चाहता हूं। विनोद बंसल जी, आप एक सवाल पूछना चाहते हैं अखिलेश जी से, पूछिए। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दीपक जी, आपको पता है देश ये जानना चाहता है आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस की। ठीक है, वो मजबूरी समझ में आ रही थी, कभी इन्होंने राम को नकार दिया, राम सेतु को नकार दिया, लेकिन अब जो है जब ये कहते थे कभी जो राम मंदिर जो है या तो न्यायालय से बनेगा या संसद से बनेगा, ये उन्होंने खुद भी कहा था और हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन जब न्यायालय में बात शुरू हुई तो आखिरकार ये कांग्रेस ही गए वहां पर क्या कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बोला। अखिलेश जी बीच में वोट बोलिए, अखिलेश जी मर्यादा का ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूं, मुझे अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिए, आखिरकार कांग्रेस की वो क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से राम मंदिर की सुनवाई आपको रोकनी पड़ी? आखिरकार कांग्रेस का वो षड्यंत्र जिसके कारण, देखिए राम मंदिर का सुनवाई शुरू हुई 5 दिसंबर को,
उसी दिन से सुप्रीम कोर्ट में भी राम राज्य का काम अलग जाना शुरू हो गया कि किस तरह से ये प्रपंच रचते थे, किस तरह से जजों को ये धमकाते थे, धकियाते थे, और आज कांग्रेस एक्सपोज हो गई। मुझे बताइए, कांग्रेस की आखिरकार कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने देगी, नहीं होने देगी? लगातार 5 हियरिंग निकल गई, आज तक एक भी सुनवाई नहीं होने दी। बार बार 5 जजों की बेंच की बात करते हैं ये, और अभी अपने की बात आई, अपने केस की सुनवाई की बात आई तो कहने लगे 5 जजों की बेंच क्या करेगी? जब राम मंदिर की सुनवाई आती है तो कहते 5 जजों की बेंच चाहिए मुझे। ये क्या तरीका हुआ? कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए अखिलेश जी। मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है, फिर मैं सुदेश के पास जाऊंगा। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि अगर आप चाहते थे कि राम मंदिर बने, अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर बने, तो कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने कोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि इंडेफिनेटली इस मामले की सुनवाई टाली जाए और इस मामले को सुना जाए 2019 के बाद? क्या कारण था? आपको लग नहीं रहा था कि बीजेपी को इससे फायदा हो जाएगा? रोम भक्ति है ना वो अंदर से। देखिए, सुनिए दीपक जी, हम आपको विद्वान पत्रकार मानते थे, हैं भी वकील जिसका होता है उसके हिसाब से बहस करते। और बीजेपी के भी तमाम नेता जो मंत्री परिषद में हैं, वो तमाम मुकदमों में खड़े होते हैं। आसाराम बापू का मुकदमा बीजेपी में छोड़ दीजिए, अपने घर में जाके राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? हम तो ये नहीं, राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने, क्योंकि वो बतौर वकील खड़े होते हैं। राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? देश से माफी मांगनी पड़ेगी कांग्रेस को। ये कौन पीड़ित बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, कहाँ का विश्व हिंदू परिषद होगा। मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा है, ये कांग्रेस ने सबसे ज्यादा पीड़ा किया मुझे। मेरे राम राम जन्मभूमि का 1400 करोड़ रुपया लेकर राम जन्मभूमि के लिए सुप्रीम कोर्ट 1400 करोड़। मेरे पास आखिरी मिनट है, मुझे दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर दोनों रुकेंगे नहीं। सिर्फ एक लाइन में सुदेश भाई आपसे जवाब चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आपका राम मंदिर का दांव 2019 में चल पाएगा या नहीं? लगता है सुदेश जी के साथ हमारा संपर्क कट गया है टेक्निकल वजहों से, लेकिन यही सवाल अनुज जी से। दीपक जी, ब्रह्मास्त्र अगले चुनाव का क्या होगा मैं नहीं कह सकता। हर घर में बिजली और हर घर में एलपीजी कनेक्शन, या 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा, या इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जिस तरह के सीमा पर चल रहा है वो, या अयोध्या, इनमें से क्या ब्रह्मास्त्र होगा वो अभी कह पाना बड़ा कठिन काम होगा। कह पाना बहुत कठिन काम होगा, लेकिन ये बात सही है कि जब भी पूरी दुनिया के लोग जो है वो अगर पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, तो कहाँ जाते हैं? राम आश्रय। तो अगर बीजेपी भी राम आश्रय जाती है तो हमको कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। देखिए, रामगिरोह की सजा अच्छे को मिली है दीपक जी। अब थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।